एल्केमिस्ट थोड़ा घबराते हुए बोलती है, अंदर सामान थोड़ा बिखरा पड़ा है, फिर भी आप अंदर चलिए। जैसे ही एल्केमिस्ट दरवाज़ा खोलती है, गोंजा शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तभी गोंजा बोलता है, यहाँ सच में सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तभी घोष बोलता है, सच में यहाँ साफ सफाई की ज़रूरत है। क्या तुम सच में श्योर हो किसी लड़की से पोर्शन बनवाना चाहिए? तभी एल्केमिस्ट काउंटर के सामने खड़ी हो जाती है। अब बोलती है, क्या सच में तुम मुझे 20,000 गोल्ड का पोर्शन बनाने पर कमीशन दोगे? गोंजा बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं पहले भी पेमेंट कर सकता हूँ। तभी अल्केमिस्ट ये सब सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से मना कर देती है। फिर वह रियलाइज़ करती है कि पोर्शन का मटेरियल खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। फिर वह झिझकते हुए बोलती है, अगर पॉसिबल हो सके तो वो पहले पेमेंट कर सकते हैं। तभी नरेटर वॉइस आती है। उसकी हालत इतनी ख़राब है कि बेसिक मैनर भी भूल चुकी है। गोंजा क्लेमली सपोर्ट करते हुए बोलता है, तुम्हें जितना चाहिए मेरे अकाउंट से ले लेना। और साथ ही बोलता है, मैंने अपने पार्टी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया हूँ। गोंजा क्लियर कर देता है कि 20,000 गोल्ड के अंदर ही काम हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। तभी अल्केमिस्ट पूछती है, तुम्हें किस तरह का एलिक्सर चाहिए? अल्केमिस्ट बोलती है, एक कंडीशन है, अगर ड्रग बनवानी है तो मैं मना कर दूंगी। वो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं बनाऊंगी। तभी नरेटर बोलता है, इतनी गरीबी के बावजूद भी वो अपने प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ नहीं करती। यही स्ट्रॉन्ग बिलीव उसे फ्यूचर में अल्केमिस्ट कैसलीना बनाने तक ले जाएगा। गोंजा क्लेरिफाई करते हुए बोलता है, चिंता मत करो, ये कोई ड्रग नहीं है। अल्केमिस्ट राहत की सांस लेते हुए बोलती है, ठीक है मैं ये काम करूंगी। वो पूछती है, तुम्हें एग्जैक्टली क्या बनवाना है? गोंजा थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हुए सोचता है, शायद इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होगी। गोंजा फार्मूला बताते हुए बोलता है, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा। रैबिट पिग का लीवर, बलून कैट की आंखें, जाइंट डेजर्ट अर्थवर्म की स्किन, ब्लैक लेमेंडर की टेल, टोटल 23 इंग्रेडिएंट का मिक्सचर है। अल्केमिस्ट कंफर्म करते हुए बोलती है, हाँ इंग्रेडिएंट तो सही है, और बोलती है रिजल्ट पूरी तरह स्किल पर डिपेंड करेगा। ये मिक्सचर रिफ्लेक्सेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, यानी ये एक हाई क्वालिटी एलेक्सर है। और बताती है, इंग्रेडिएंट को अलग अलग रिफाइन नहीं किया जाता बल्कि सबको एक साथ बॉईल किया जाता है। गोंजा कंफर्म करते हुए बोलता है, हाँ यही तरीका है। तभी स्पीड शॉक होते हुए सोचता है कि इसका सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं ही हूँ जिसने इसे ये फार्मूला बताया है, ये तो सिर्फ मेरी बातों को दोहरा रहा था। तभी अल्केमिस्ट बोलती है कि ये एक हाई लेवल का एलिक्सर है, इसके सारे रॉ मटेरियल को एक साथ रिफाइन करने से अच्छा है कि सभी को एक एक कर रिफाइन किया जाए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? तभी स्पीड और गोंजा बोलता है, ये सही है। अल्केमिस्ट मुस्कुराते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी बढ़ा देने वाली है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी है जिन्हें दूर करना होगा। तभी गोंजा पूछता है, इसे बनने में कितना दिन लगेगा? अल्केमिस्ट बोलती है, 4 दिन लगेगा। अगर प्रॉपर पैसा मिले तो वो 4 दिन में एलिक्सर बना सकती है। वो कहती है, नॉर्मली वो और फास्ट बना सकती थी लेकिन अब उसे न्यू इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। गोंजा सोचता है, फ्यूचर में लोग इसकी मेडिसिन के लिए एक एक साल 1.5 साल के लिए वेट करते थे। गोंजा खुश होते हुए बोलता है, लेकिन मैं अब इसका पहला कस्टमर बन चुका हूँ। और बोलता है, 4 दिन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गोंजा और स्पीड दोनों बाहर आ जाते हैं। तो स्पीड बोलता है, मैंने अभी इसे अप्रूव नहीं किया है। तुमने मेरे हिसाब से उसे अपना पैसा देकर बर्बाद ही किया, क्योंकि लोग तो बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं लेकिन उसका स्किल सिर्फ कचरा उठाने की होता है। गोंजा पूछता है, तुमने ये रेसिपी कहाँ से सीखी थी? तभी स्पीड बोलता है, ये रेसिपी मैंने खुद तैयार की थी। मैंने अलग अलग टाइप का जहर को पीकर ये रेसिपी को तैयार किया था। तभी गोंजा खुश होते हुए स्पीड की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने नोटिस किया उसने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि ये एक हाई लेवल रेसिपी है। वो अल्केमिस्ट ऐसी है जिसने तुरंत तुम्हारी रेसिपी का पोटेंशियल समझ लिया था। और हाँ, तुम थोड़ा उस पर ट्रस्ट किया करो। गोंजा बोलता है, फ्यूचर में ये लड़की टॉप लेवल की अल्केमिस्ट बनेगी। इस पे अभी भी डाउट करता है, कहता है ये पैसा लेके भाग जाएगी। तब ये हमारा सीन शिफ्ट होता है 4 दिन बाद। अल्केमिस्ट लेट आती है और सॉरी बोलते हुए बोलती है, डिले का रीजन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाना था। वो कहती है, इंग्रेडिएंट कंबाइन करने में टाइम लग गया। और बोलती है, एलिक्सर फाइनली रेडी हो गया। टोटल 3 बॉक्सेस देते हुए बोलती है, हर बॉक्सेस में 30 बोतल है। मतलब ये लॉन्ग टर्म सप्लाई है जो कम से कम 30 दिनों तक चलेगा।
गुंजा बताता है ये लेक्चर नॉर्मल से 15 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है इस तरह पैसा स्पेंड किया जाता है, मतलब ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। इस फिर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है तुम मेरे दिमाग में बातें कर रहे हो क्या? गुंजा कैजुअली रिप्लाई करता है हाँ। अल्केमी सीरियस होकर बोलती है इतना कॉस्टली रिक्वेस्ट तुमने मुझे क्यों दिया? वो अपनी बातें क्लियर करते हुए बोलती है मेन स्किल होना, लेकिन मतलब उसे डाउट है कि वो इतना बड़ा काम हैंडल कर पाएगी या नहीं। वो फॉर्मूला को याद करती है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझाने लगती है और बोलती है बेबीलोन में सिर्फ 2 लोग ही इस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। वो अपनी रियलिटी बताती है लोग मुझे सिर्फ एक फ्रीक समझते हैं, इसलिए उसे रिस्पेक्ट या ट्रस्ट नहीं मिलता। गुंजा कामली ऑब्जर्व करता है और सिचुएशन को एनालाइज करते हुए बोलता है मेरे सामने जो अल्केमिस्ट है वो एक सेंचुरी लेवल जीनियस है, मतलब उसका टैलेंट नेक्स्ट लेवल है। तभी गुंजा सोचते हुए बोलता है कि जब शहरों में आग लगा था तो यही थी जो सबसे पहले आई थी और इसे प्री मेमोरी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। गुंजा एडमिट करता है वो स्किल है, काइंड है और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें लोगों को समझाने की एबिलिटी भी है। अल्केमिस्ट क्लियर करते हुए बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि तुम अच्छे लगते हो। गुंजा करता है तुम मेरे बिना भी सक्सीड हो जाती। तभी गुंजा बोलता है अगर किसी को सक्सीड करना है तो हम जैसे काइंड हंटर होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में सब एक दूसरे की हेल्प कर सके। वो कंपेयर करता है एक साइकोपैथ का सक्सेस देखना फ्रस्ट्रेटिंग है। गुंजा बोलता है चलो दोनों मिलके पॉजिटिव रहे। वो कहता है मैं और होनेस्टली बोल सकता था। अल्केमिस्ट एग्री करती है तुम सही हो और बोलती है दुनिया बदलनी है तो पहले खुद सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। वो गुंजा को सपोर्ट करते हुए बोलती है जब भी कुछ चाहिए हो मुझे बुला लेना। अल्केमिस्ट प्रॉमिस करती है मैं हमेशा तुम्हारी रिक्वेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। गुंजा बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं थैंकफुल रहूंगा। गुंजा मुस्कुराते हुए अल्केमिस्ट को अलविदा कहता है। अभी स्पीड गुंजा के पीछे से बोलता है काइंड हार्टेड जैसे हम। ये सुनकर गुंजा थोड़ा सा एम्ब्रेस फील करता है और बोलता है चलो अब सीरियस हो जाते हैं। वो सजेस्ट करता है चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है थर्ड फ्लोर हंटिंग ग्राउंड। गुंजा टेलीपोर्ट होते हुए बोलता है ये जगह डेंजरस है और मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। गुंजा सोचता है मुझे यहाँ सरवाइव करना मुश्किल होगा। वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। इस फिर सिंपल इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलता है पहले एलिक्सर पी लो। गुंजा एलिक्सर ट्राई करता है, टेस्ट सरप्राइजिंगली नॉर्मल लगता है। वो नोटिस करता है कि इसमें लेमन और हनी जैसा टेस्ट है। तभी सडनली रिएक्शन होता है। गुंजा बोलता है ये क्या हो रहा है? बॉडी में इंटेंस फीलिंग स्टार्ट होती है, हेड हैवी होने लगता है। वो पैनिक करते हुए बोलता है मेरा दिमाग फटने वाला है। तभी स्पीड मुस्कुराते हुए पूछता है कैसा फीलिंग हो रहा है? गुंजा बोलता है जैसे मैं हर एक ईयर काउंट कर सकता हूँ और भी इंटेंस सेंसेशन होने लगती है। गुंजा फिर से बोलता है पसीने की हर ड्रॉप क्लियरली फील हो रही है। स्पीड बोलता है ये लेक्चर का इफेक्ट है, ये तुम्हारी पर्सपेक्टिव को स्लो कर देता है, मतलब तुम्हें रिएक्शन के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। स्पीड पूछता है क्या तुम फील कर पा रहे हो? गुंजा शॉक होते हुए बोलता है तुम क्या कह रहे हो? तभी स्पीड एक इम्पोर्टेंट बात बोलता है जो चीज़ तुम्हारे हेड के अंदर मूव कर रही है वो ऑरा है, और बोलता है जो भी तार में हंटर बनता है उसके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ऑरा डेवलप होता है। स्पीड फिर से बोलता है लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में इस ऑरा को फील नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इसका अवेयरनेस ही नहीं होता। और बोलता है ऑरा कंट्रोल ही फाइटिंग का रिजल्ट डिसाइड करता है, जिसका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है वो फाइट में स्ट्रॉन्ग होता है। गुंजा अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ते हुए पूछता है तो नॉर्मली क्या करना चाहिए? स्पीड बोलता है मेडिटेशन का थ्रू ऑरा का फील और कंट्रोल किया जाता है। और बोलता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, यह प्रोसेस बहुत स्लो है जिसमें टाइम बहुत लगता है। गुंजा शॉर्टकट को यूज करते हुए बोलता है अगर टैलेंट नहीं है तो बॉडी को पुश करना पड़ेगा। स्पीड वार्निंग देते हुए बोलता है अगर कंट्रोल नहीं किया तो बॉडी सफरिंग करेगा, मतलब रिस्क भी बहुत ज़्यादा है।
अचानक गोंजा के पीछे एक मॉन्स्टर का शैडो दिखाया जाता है। तभी स्पीड बोलता है भागो ज़ॉम्बी। सिचुएशन इंटेंस हो जाता है। स्पीड फिर से बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी भागो।